बनारस और काशी का एक अलग ही महत्व है दुनिया भर में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार, इन्हें डबल इंजन की सरकार कही जाती है, योगी और मोदी सरकार कही जाती है। तो बनारस के लोग से ही जानते हैं कि कितना विकास वो देखते हैं इन 10 सालों में। और बात अगर 2017 से करें आज की डेट की, डबल इंजन सरकार की, तो क्या अंतर, क्या फर्क, क्या परिवर्तन नजर आता है? सर, अपना परिचय दीजिए। मैं रोहित कपूर, केमिकल्स और पैकेजिंग मटेरियल का व्यवसायी हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बनारस, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा हुई है और बचपन से बनारस को बहुत क्लोजली देखता रहा हूँ। अध्यात्म और बनारसी साड़ियों का और हर चीज़ का व्यवसाय रहा है, ये केंद्र रहा है। विश्वनाथ जी के होते हुए भी हमको लगता है कि ये शहर अनाथ रहा, क्योंकि कभी कोई डेवलपमेंट की यदा कदा एक DLW बन गया या वाराणसी कैंट स्टेशन बन गया या मालवीय जी की कृपा से हम लोगों का जो BOQ बन गया, इसको छोड़ के कोई चीज़ भी ऐसी उल्लेखनीय नहीं थी। हम बहुत अपने आप को गर्व करते थे कि मेरे यहाँ गंगा है, मेरे यहाँ ये है, वो है, बाबा का दरबार है। मगर जैसा महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर धर्म है तो वहाँ स्वच्छता चाहिए। तो हम लोग ने कभी नहीं देखा कि कभी बाबा विश्वनाथ के दरबार में कभी इस तरीके की स्वच्छता, जिस तरीके का भी विश्वनाथ धाम बना है, जो डेवलपमेंट हुआ है। नई पीढ़ी जो थी वो कभी भी धर्म की तरफ जाती थी तो बड़ा ही निराश होकर लौटती थी, क्योंकि वहाँ पे उसको दुर्गंध नज़र आती थी, गलियों में, मंदिर में कीचड़ नज़र होता था। और हम लोग तो बराबर ये कहते हैं कि भगवान का वास वहाँ होता है जहाँ स्वच्छता होती है। 14 के बाद से जो चेंज आना शुरुआत हुई यहाँ बनारस में, ये मतलब इसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। हम लोग तो यहाँ रहते हैं तो वो चेंज इतना फास्ट नहीं समझ में आता, मगर हमारे रिश्तेदार नातेदार जो बाहर से आते हैं, जब उनको ले के हम खाली बावतपुर एयरपोर्ट से या बनारस कैंट स्टेशन से या मड़वाड़ी स्टेशन जिसका नाम अब बनारस हो गया है, यहाँ से लेके या राजघाट तक कहीं जाते हैं तो वो बताते हैं कि बनारस कितना अच्छा लगने लगा। तो मुझे तो चारों तरफ हर दृष्टि से विकास नज़र आता है। सर, आपने स्वच्छता की बात कही कि जहाँ पे साफ सफाई रहती है वहाँ ही धर्म और अध्यात्म ही विकसित होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी 80 घाट से स्वच्छता मिशन का अलख जगाया था, फावड़ा लेकर खुद ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। तो क्या वाकई में ज़मीनी स्तर पे वो साफ सफाई देखने को मिलती है जब आप काशी की गलियों में चलते हैं, काशी की सड़कों पे चलते हैं? देखिए, बहुत कार्य हुआ है और उससे भी ज़्यादा कार्य होना है। कभी भी किसी चीज़ को ये नहीं कहा जा सकता कि हमने इसको 100% एकम्प्लिश कर लिया है, हरदम गुंजाइश रहती है। आज के दिन में आप बनारस में कभी भी घूमते निकलिए, रात में 11 बजे भी हमारे जो स्वच्छता भाई हैं वो लोग पहने हैं, आपको सड़कें हर जगह कूड़ा उठाते, सफाई होती दिखेगी। सुबेरे भी होती है। बनारस में कॉलोनियों को छोड़ दीजिए जो नया बनारस बसा, उसके अलावा आप अगर चले जाइए पक्के माहौल जिसको हम लोग कहते थे पुराना बनारस, वहाँ पे आपको एकदम भजभजाता हुआ कूड़ा मिलता था। आज की डेट में जो वहाँ के बाशिंदे हैं, आप उनसे बात करिए, 2-2, 3-3 टाइम सफाई हो रही है। लोगों के अंदर भी जागरूकता बढ़ी है और जागरूकता बढ़ने की ज़रूरत है। ताली 2 हाथ से बजती है। सर, अगर वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा फोकस है विश्वनाथ धाम का, विश्वनाथ मंदिर का, जिसको कि वृहद रूप दिया गया है और आज लाखों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, महाशिवरात्रि का पर्व है, तो उसके विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्षी हमेशा से यही कहते हैं कि मंदिर बनवा देने से देश का विकास नहीं होता और विकास करना है तो स्कूल बनवाइए, मेडिकल कॉलेजेस बनवाइए। तो इसके विषय में क्या कहेंगे? बनारस अगर आज से ज़्यादा नहीं 4-5 साल पीछे चले जाइए तो आपको जो है पैडल रिक्शा मिलता था या अंधाधुंध सड़क पे आवाज़ करते हुए, धुआं छोड़ते हुए ऑटो चलते मिलते थे। 4-5 साल में आप देखेंगी जगह जगह पे आपको ई-रिक्शा मिल रहा है। प्रदूषण पे कितना नियंत्रण हुआ उससे। दूसरी चीज़, बाबा विश्वनाथ धाम बना, ये माँ विंध्याचल का दरबार पास में मिर्ज़ापुर में बन रहा है वो। इन सब में भी तो कुछ लोग लग के बना रहे हैं। कहीं से पत्थर आ रहा है, कहीं से कारीगर आ रहा है, कहीं कोई जो है सोने का पत्थर चढ़ा रहा है और इंडिया वाइड लोग आके अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो उनको रोज़गार नहीं मिला।
क्या विश्वनाथ धाम में हम लोगों ने अपने होश में, मैं 49 साल का हूँ, कभी इतनी भीड़ एक दिन पहले बनारस में नहीं देखी थी। कल ही हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा संख्या हो गई थी। जो कचौड़ी जलेबी बनाने वाले हैं, जो टोटो रिक्शा चलाने, कचौड़ी जलेबी की दुकान जो 2 घंटे में समिट जाती थी, आज पूरा दिन व्यापार कर रहे हैं। जितना बेल फूल माला बेचने वाले हैं, जितना अंगोछा बेचने वाले हैं। और बनारस में जब दर्शन के लिए लोग आते हैं तो गंगा जी जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, वो पर्यटन बढ़ रहा है। होटल की दृष्टि से देखिए तो उनकी बुकिंग आज की डेट में, आप लोग भी आए होंगे तो यहाँ होटल सारे ऑलमोस्ट फुल चल रहे हैं। तो हर दृष्टि से अगर आप देखें, बनारस जो आता है वो कहता है कि हमको बनारस का कोई साड़ी या कपड़ा लेके जाना है, तो वो जो दुकान खोल करके बैठे हैं। और इसको पता नहीं क्यों लोग धर्मों में बांटते हैं। आज हमारे मुसलमान भाई वो साड़ी बुनते हैं, या और हिंदू भाई बुनते हैं, वो गद्दियों पे आती हैं, फिर रिटेल में जाती है। तो हर तरीके से जो दुकान खोल के बैठा है वो कितने लोगों को जो है रोजगार दे रहा है। तो हर तरीके से तो मुझको रोजगार नजर आ रहा है। अच्छा, आपने महिलाओं की बात की कि महिलाएं आज की डेट में सुरक्षित है, सरकार में सुरक्षित है, लेकिन विपक्षी हमेशा ये दावा करते हैं कि हाथरस का कांड ले लें या फिर जो भी तमाम चीज़ें हो रही हैं तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, जो हाथरस में हुआ या कहीं भी और होता है तो बड़ा अफसोसजनक है। और मगर मैं ये कहूँगा कि अगर हम लोग पहले से कंपेयर करें तो पहले और अब में बहुत परिवर्तन आया है। मेरे घर की जो बहनें हैं या हम जिनसे मिलते हैं, सबसे महिलाओं से जो बात होती है, तो आप भी हैं, तो आप खुद जो चीज़ अंदर से महसूस हो तो वो सबसे बड़ी बात होती है। बाकी विपक्ष है, राजनीति है, तो आक्षेप लगाना तो ये शुरू से चलता आया है। आप कितना भी बेहतर कर लीजिए, इसका कोई अंत नहीं है। 10 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है इलेक्शन का, क्या लगता है डबल इंजन की सरकार फिर से रहेगी या फिर विपक्ष से कोई नेता आ रहा है? डबल इंजन की सरकार आएगी और डबल पावर से अगले 5 साल तक और काम करेगी। और जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, 10 तारीख को, 10 मार्च को हम लोग 18 मार्च की होली के पहले एक होली खेलने वाले हैं और रंग बिरंगी होली रहेगी, हर तरफ हर्ष उल्लास रहेगा। हमारे योगी बाबा पुनः मुख्यमंत्री स्थापित होंगे। भारत देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का त्यौहार है। 7 मार्च को आखिरी चरण में बनारस में इलेक्शन है। क्या अपील आप बनारस की जनता से करना चाहेंगे? बनारस की जनता से मेरी यही अपील है, और देशव्यापी अभी चुनाव भी हुए सभी जगह, कि आप लोग निकलिए और निकल कर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। ये लोकतंत्र का त्यौहार है और बहुत बड़ी आपकी एक जिम्मेदारी और ड्यूटी भी है।